हरिओम। मेरे सारे आत्मबंधुओं को स्वाति का प्रणाम। 8 फरवरी 2026 मैं जहाँ पे रहती हूँ केंगेरी, उसके पास तावरेकरे करके है, वहाँ पे हिंदू समाज उत्सव था। शाम का कार्यक्रम था लेकिन सुबह से चल रहा था। मैं सुबह मंदिर गई थी तो शाम को वहाँ पे जाने का निश्चय किया, समय निकाल के गई। ऐसा नहीं है कि समय था करके नहीं, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए हो रहा है, एक संगठन करके कर रहे हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, धर्मो रक्षति रक्षितः, तो मेरी ज़िम्मेदारी है करके मैं वहाँ पे गई। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छे से प्रोसेशन चल रहा था। उसमें बहुत छोटे-छोटे बच्चे, स्कूल से आए हुए बच्चे लोग, सब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन किए थे। बहुत अच्छा भगवान का सबने रूप डाला था। रानी चन्नम्मा, झांसी की रानी, ये सबका बहुत अलग-अलग फैंसी ड्रेस का था। और बहुत सारे लेडीज़, महिलाएँ और कॉलेज की लड़कियाँ भी कलश लेके वो पूरा प्रोसेशन में थे। और डोल्लू कुनीता यहाँ का बहुत फ़ेमस है, कर्नाटक का डोल्लू कुनीता, डोल्लू कुनीता, तो वो भी बहुत अच्छे से चल रहा था। और उसके साथ नंदी, बैल, मागड़ी के गाँव के ग्राम के पास से आए थे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अलंकार हुआ था। सब प्रोसेशन बहुत अच्छे से हुआ, फिर सब लोग ग्राउंड में गए, भारत माँ की जयकार हुआ, वंदे मातरम हुआ और फिर सभा कार्यक्रम हुआ, उसमें भी डांस हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और कुछ स्टॉल्स भी डाले थे, जहाँ पे मैंने ये पुस्तक खरीदा, आरएसएस का संघ का 100 साल कंप्लीट होने के बाद। तो अभी 100 साल तो कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद का क्या काम है करके, तो उसमें सबके साथ मिल के रहना, परिसर रक्षण, कुटुंब, फैमिली में कैसे हम लोग अभी सब फैमिली में है लेकिन सब अलग है, तो फिर से कुटुंब प्रबोधन और नागरिकता, मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सोशल बीइंग हम लोग है उसका, और स्वदेशी जीवन शैली का। तो इसके ऊपर 5 तत्वों के ऊपर काम करना है करके इस पुस्तक में दिया है। मैंने अभी तक एक 10 पेज ही पढ़ा है, अभी आगे पढ़ूँगी। तो इसमें जो ज़िम्मेदारी दी है हमारी एज़ ए नागरिकता, तो सच्ची में हम वो कर रहे हैं क्या? हमको खुद को सोचना है, मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है, क्योंकि जब हम सब मिल के सोचेंगे, जिसको हम सिविक सेंस बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेंगे, क्योंकि कुछ भी हम लोग सीखते हैं तभी तो कर पाते हैं। वहाँ पे मैंने देखा सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन लास्ट में खाना खाना भी बहुत अच्छा बनवाया था। सुबह से कार्यक्रम चल रहा था, दोपहर को भी उन्होंने लंच दिया था, रात को भी प्रसाद डिनर दिया था। तो रात के भोजन में भी बहुत अच्छे से सब कुछ वो लोग बोल रहे हैं। फिर भी जब देने का चालू हुआ, तो हम लोग सब इतना लोग वो वहाँ पे रश खड़ा कर दिया, तो मैं गई थी वो रश में देखने के लिए, तो ऐसे ही खड़ी थी, फिर भी वो क्यों ऐसे मूव हो रहा था, इतना भागम-भागी जैसा, मतलब पूरा धक्का-धक्का जैसा। लेकिन कुछ लोग वॉलंटियर्स कितने अच्छे से ह्यूमन चेन बना के सबको मैनेज करके धीरे से लो, बहुत सारा खाना है करके दे रहे, फिर भी कितने लोग धक्का-धक्की कर रहे हैं। तो हमको सोचना चाहिए ना, ये सबका ज़िम्मेदारी है। थोड़े टाइम से क्या हो जाता है ना? इतनी छोटी बात है, लेकिन यही तो हमको सीखना है, इसीलिए तो हम लोग इतना 4 स्टेप ऊपर जाते हैं, तो 10 स्टेप नीचे आते हैं। तो लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल, हमको एक कदम लेना ही है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा समाज कैसे बनेगा, उसमें मेरी भी ज़िम्मेदारी है। हाँ, आजू-बाजू के नहीं करते, लेकिन हम करना चालू करेंगे तो आजू-बाजू के भी करते हैं। तो ये सीखना ही है। लर्निंग प्रोसेस में हमको कंटिन्यूअस जर्नी करना ही है। तो लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो जो भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, तो वो हमारी वजह से आए, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमको समझ में आएगा, तो ही वो अच्छे से हो पाएगा। तो सिविक सेंस हमारा हमको इम्प्रूव भी करना है, और खुद की ज़िम्मेदारी के साथ, संघ के साथ आगे के और भी 100 साल अच्छे से सब लोग ज़िम्मेदारी से, क्योंकि ये देश इतना महान देश, इतना अच्छे से हमको स्वतंत्रता मिली है। जब बाहर के देश में जाते हैं तो हर रूल के लिए हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ के लिए फाइन भरना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में सबका फ्रीडम है, तो हमको उसका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमारी ज़िम्मेदारी को समझ के हमको चलना है। तो लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। हम हमारे जीवन के शिल्पकार हैं, और धैर्यम सर्वत्र साधनम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतनी देर मेरी बात सुनने के लिए। और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में हमको खुद को कितना ज़िम्मेदार बन के ऐसे अच्छे-अच्छे कार्यक्रम जब मिलते हैं, तो
अच्छा संग में हम जाएँगे तो हमारा 100% अच्छे से उद्धार होता ही है। इतनी देर मेरी बात सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।